Hello everyone, welcome back to Edu Anchor. Today we'll discuss part 8 of Partnership Firm in which we will learn about interest on capital. ये क्या है एंड क्यों कैलकुलेट होता है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे आज के पोर्शन में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जब भी कोई पार्टनर जो है वो फर्म में इन्वेस्ट करता है अमाउंट, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है उस इन्वेस्टेड अमाउंट के बदले में। ये जो होता है ये फर्म के लिए ऑब्लिगेशन है, बट पार्टनर्स के लिए इनकम है या प्रॉफिट है। ठीक है। सो क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस जो है वो चल नहीं सकता। तो कोई भी पर्सन जो है वो आपको अपनी मनी क्यों देगा अगर उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक प्रोविजन किया गया है कि डीड बनाया जाएगा, उसमें मेंशन किया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और जब ये डीड में मेंशन होगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे पार्टनर्स को। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अमाउंट a firm pays to its partner for the capital they invest in the business। और ये हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है if agreed in the partnership deed। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलता है? क्योंकि ये इनकरेज करता है पार्टनर्स को और फंड इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि आपसे कोई 1000 रुपीज मांगता है और उसके बदले में वो ना तो आपको कुछ मतलब कोई कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, सिर्फ 1000 रुपीज। तो आप क्या करोगे? एक बार पे करोगे, दो बार पे करोगे, देन फिर आपको ये लगने लगेगा कि इससे तो कोई बेनिफिट नहीं है आपका, तो आपको फिर पेमेंट करने का मन नहीं होगा। तो सेम चीज इस केस में भी है, क्योंकि बिजनेस में जो अमाउंट होता है वो काफी बड़ा इन्वेस्ट होता है। तो अगर उस इन्वेस्टेड अमाउंट से अगर पार्टनर्स को कुछ भी ना मिले, तो फिर वो क्यों इनकरेज होंगे कि वो और इन्वेस्ट करे बिजनेस में। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक तरीके से उनको इनकरेज करता है कि वो और फंड इन्वेस्ट करे बिजनेस में। फिर ये जो है ये मेंटेन करता है फेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टनर्स हैं, एक जो है दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ए जो है वो 1 लाख इन्वेस्ट करता है और बी जो है वो 50,000 इन्वेस्ट करता है। तो इनको इनके कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसको इंटरेस्ट अगर 10% के रेट से 10,000 मिल रहा है तो इसको भी 10,000 ही मिलेगा। इसको 50,000 में 10% यानी 5,000 का इंटरेस्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है। तो इस तरीके से वो फेयरनेस को मेंटेन करता है। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है पार्टनर्स के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्ट किया उसके बदले में उनको कुछ रिटर्न जा रहा है। अब थोड़ा हम लोग रिवीजन करेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर है तो उसमें किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन्ड है। तो हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर डीड प्रेजेंट होगा एंड उसमें मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो सबसे पहला है इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली इफ स्टेटेड इन द डीड। उसके बाद है सेकंड, इट इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली ये फिक्स्ड होता है, अगर नहीं है तो वो मेंशन होगा, पर यूजुअली जो आपको मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसमें यूजुअली आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। फिर है पेड रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ये इसका मतलब क्या है कि फर्म जो है प्रॉफिट है या लॉस उसके पास, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही है। ठीक उसी तरीके से जैसे वो सैलरी पे करता है या फिर वो रेंट पे करता है। जिस तरीके से वो रेंट या सैलरी रोक नहीं सकता, वैसे ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन है फर्म के लिए। ठीक है, जिसको उसको कंप्लीट करना ही है। फिर है फॉर्मूला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। रेट क्या है? परसेंटेज पर एनम अग्रीड, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा।
एंड टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम के लिए, यूजुअली 1 साल के लिए होता है, और अगर 1 साल से ज़्यादा हो या फिर कुछ और हो तो वो स्पेसिफाइड रहेगा कि 6 मंथ के लिए चार्ज हो रहा है, 4 मंथ के लिए यानी क्वार्टरली चार्ज हो रहा है, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। यूजुअली अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये पूरे साल के लिए। अब हम लोग आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि दो पार्टनर हैं ए और बी। वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट, ठीक है, कितना, एक पार्टनर है ए, दूसरा बी। ए इन्वेस्ट करता है 1 लाख, बी इन्वेस्ट करता है 50,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है पर एनम, टाइम क्या है, 12 मंथ। सो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के लिए ये 1 लाख है, 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटू टाइम क्या है 12। जब 12 मंथ होता है तो हम लोग यूजुअली लिखते नहीं है क्योंकि कैंसिल होकर ये 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000, बी के लिए क्या है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 50,000, क्या इंटरेस्ट रेट है 10%, और टाइम 12 है तो 1 लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर हो जाएगा 5,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 15,000। अब है एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट में कैसे लगेगा। कैपिटल अकाउंट में ये जो है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो ये क्रेडिट होगा। एक बार हम लोग इसको अकाउंट्स में देखते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट होगा, ठीक है। और वहीं अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में या फिर कैपिटल अकाउंट में जब होगा तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में ये चेंज होता है और ये फिक्स रहता है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट में लगेगा। अब आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी पार्टनर जो है अल्टर करते हैं अपने कैपिटल को, दैट मीन्स नया इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं या फिर कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो इन दैट केस जो है कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगा। जैसे अगर एक एक पर्सन जो है वो 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, एंड आफ्टर 4 मंथ वो क्या करता है, वो अ, इसको हम लोग मानते हैं कि 10% के हिसाब से वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में। तो वो 1 लाख इन्वेस्ट करता है, आफ्टर क्या करता है वो 20,000 विड्रॉ कर लेता है आफ्टर 4 मंथ। तो कितना बच जाएगा, 80,000 बच जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 4 मंथ में ये 1 लाख में उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर बाकी के जो 8 मंथ है उसमें उसको 80,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना होता है जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब मेथड क्या है इसमें, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है तो जितना भी कैपिटल में चेंजेस है लाइक ड्रॉइंग, न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, या फिर सैलरी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसमें हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम लोग सब कुछ मेंशन करते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है जिसमें एक ही अकाउंट बना है और जितना भी चेंजेस है कैपिटल में इसी अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब फिक्स कैपिटल होता है, यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है ओपनिंग बैलेंस में कैलकुलेट होगा अनलेस कुछ और स्पेसिफाई किया गया। वैसे ही फिक्स कैपिटल में इसमें दो अकाउंट ये मेंटेन होते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। और फिक्स जो अकाउंट होता है, सॉरी कैपिटल जो अकाउंट होता है इसमें जितना भी फिक्स्ड है वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन होता है, और जो भी
चेंजेस हो रहा है कैपिटल में, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, सैलरी पे हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, वो सारा कुछ जो है जो भी चेंजेस है वो करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है। सो फिक्स में क्या होता है, इसमें कैपिटल जो होता है अनचेंज होता है, एक सेपरेट अकाउंट बनता है, ये कैपिटल अकाउंट में रहेगा जो भी अनचेंज रहेगा, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा जिसमें जितना भी चेंजेस है, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयर, ये सारा कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। और इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो जो फिक्स्ड बैलेंस होता है उसमें चार्ज होता है। अब एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिसमें है एक पार्टनर है एक्स जो 60,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया एंड अक्टूबर 1 में वो 40,000 और ऐड किया अपने बिजनेस में। इंटरेस्ट रेट जो है 10% पर एनम है, तो हम लोग को ये देखना है कि उसको कैपिटल में चेंजेस कैसे कैसे हो रहा है। तो पहला इसमें हम लोग पहले इसमें कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर एज्यूम करेंगे अप्रैल टू मार्च है, यानी जब वो बिजनेस स्टार्ट किया तो कितना किया, 60,000 इन्वेस्ट किया। अब जो है हम लोग को ध्यान रखना है इस अमाउंट को जो अक्टूबर 1 में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कितने मंथ के लिए, अगर अप्रैल 1 में 60,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यानी ये 3,000 हो जाएगा। अब क्या है, आगे कैलकुलेशन में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट 60,000 का था वो 6 मंथ के लिए ही था। अब 6 मंथ के बाद क्या है किया है वो इन्वेस्ट किया है, जो पहले 60,000 था उसमें ऐड हो गया कितना, 40,000। अगर अगर विड्रॉ होता तो हम लोग माइनस करते, पर ये चूंकि ऐड किया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीस। अब इस 1 लाख में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम के हिसाब से, और ये भी जो है वो 6 मंथ के लिए ही मिलेगा। ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी 5,000 रुपीज। यानी टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3,000 और 5,000, यानी 8,000 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलता है। ओके। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें थोड़ा एडजस्टमेंट और ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंड कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम लोग किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं क्या है। एक पार्टनर है ई जिसके पास 60,000 क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। थ्रू आउट द ईयर सी एडेड 20,000 अगस्त 1, क्या कि वो अगस्त 1 में 20,000 वो ऐड की। ओके। एंड देन फिर दिसंबर 1 में वो 10,000 विड्रॉ की। तो हम लोग को इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। सो कितना है, इनिशियल कैपिटल है 60,000 जो कि ओपनिंग कैपिटल, जब तक चेंजेस नहीं हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है एंड पहला चेंज कब हुआ, अगस्त 1 में हुआ। अगर अप्रैल टू मार्च का फाइनेंशियल ईयर है तो कितना मंथ हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त 1 में इंट्रोड्यूस हो रहा है 20,000 तो 4 मंथ के लिए। ठीक है। अब क्या की वो अगस्त 1 को 20,000 का कैपिटल वो ऐड की, तो 60,000 प्लस 20,000 अमाउंट क्या हो जाएगा, 80,000। 80,000
12% के हिसाब से अगस्त से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि दिसंबर 1 में एक और चेंज हुआ, तो ये भी 4 मंथ के लिए होगा। ठीक है, अब क्या किया है वो दिसंबर 1 में 10,000 रुपीज विड्रॉ कर ली है। विड्रॉ जब की है तो क्या हो जाएगा, इस 80,000 से ये 10,000 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग जब माइनस करेंगे तो आफ्टर विड्रॉल जो है उसके पास जो कैपिटल बचा है वो है हो गया 70,000। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और टाइम क्या हो जाएगा, हम लोग दिसंबर 1 से कैलकुलेट करेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी ये भी 4 मंथ के लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, ये अज्यूम करते हुए कि चेंज जो है अफेक्ट कर रहा है बैलेंस को। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 एंड ये हो जाएगा 6 4 2400 एंड यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 8 3200 एंड लास्ट वन इज 7 4 2800। ये तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर निकल जा रहा है 8 to 10 and 4 14, 2 or 1 3 3 3 6 6 or 2 8, 84,000 is our interest on capital, which is our answer. So हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि ये सारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या फिर जो कैपिटल है वो किस तरीके से अकाउंट में पोस्ट होता है। अकाउंट कौन कौन सा होता है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें किस तरीके से पोस्टिंग होगी। फिर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अगर हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसमें पोस्टिंग कैसे होगी, एंड अगर इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल हो तो पोस्टिंग कैसे होगी, ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून विथ एडू एंकर। थैंक यू सो मच।